सीखेंगे सारे स्वर और साथ में करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अमन। अमन को फल खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जानते हो अमन को कौन कौन सा फल खाना अच्छा लगता है? और अनार पसंद है, आम पसंद है और इमली पसंद है। अमन को और अनार पसंद है, आम पसंद है, इमली पसंद है। तो अमन ने सोचा कि चलो आज मैं बगीचे में जाता हूँ और ढेर सारे फल खाता हूँ। तो जैसे ही अमन बगीचे में जाने के लिए आगे बढ़ा, उसने खेत में ढेर सारे ईख देखा। क्या देखा? अब अमन सोचा कि अरे अब तो मैं अनार, आम, इमली और ईख सबके मजे लूंगा। तब तक देखा अमन ने कि बगीचे में पेड़ के ऊपर बैठा डाल पर उसे देख रहा है उल्लू। कौन देख रहा है? उल्लू। कौन देख रहा है? अब पता है अमन डर से क्या हुआ? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये देखो ऊपर, देख रहे हो ना? चढ़ रहा है ऊपर। अच्छा, अमन को डरता हुआ वहां पे बैठे थे ऋषि। कौन बैठा था? ऋषि ने देखा तो अमन को कहा कि तुम डरो नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। तो अमन पेड़ से कूदा और पेड़ की कूदने पर अमन के एड़ी में लग गई चोट। कहाँ लगी चोट? तो ऋषि ने क्या पहनी? अपनी और कहा कि चलो अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अमन जो है अपने घर के किसी भी बड़े को बताए बिना बगीचे में जाने का विचार बनाया था। आप बताओ कि वो गलत सोचा था या सही सोचा था? यस, गलत सोचा था, क्योंकि बच्चों को कभी भी बिना बड़ों के बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अमन ने गलती की थी कि ये मुसीबत में फंस गया था। वो तो अच्छा है कि उन्हें ऋषि ने देख लिया और ऋषि ने देखा कि उसको एड़ी में चोट भी लग गई है। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं अपनी ऐनक पहन लेता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ता हूँ। तो फिर जब वो जा रहा था ऋषि के साथ, तो अब अमन ने ऋषि से पूछा कि रास्ते में जो पेड़ की पत्तियों पर बूंदें गिरी पड़ी हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ऋषि ने बताया कि पत्तों पर ये ओस गिरी है। क्या गिरी है? ओस गिरी है। ओस है? ओस। फिर ऋषि ने कहा कि रुको, तुम्हारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम चल नहीं पा रहे हो। क्योंकि ऋषि ने देखा कि वो पैर पे लंगड़ा रहा था। तो ऋषि ने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें लगा देता हूँ औषधि। क्या लगा देता हूँ? फिर ऋषि ने उसको औषधि लगाई। तो अमन के पैर की एड़ी में जो चोट लगी थी, उसको दर्द से थोड़ा सा आराम मिला। तो फिर अमन ने कहा कि चलिए अब मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि ने कहा कि अमन तुम इतना कष्ट उठा के इतना दूर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ऋषि ने अमन को ये दिया। क्या दिया? और ऋषि ने अमन को अंगूर दिया और साथ में उसे सिखाया कि बेटा आज के बाद कभी भी बिना बड़ों को बताए घर से बाहर अकेले नहीं जाना। तो अमन अपनी गलती को समझा, उसने अपने गलती के लिए ऋषि से क्षमा मांगी और उनका धन्यवाद किया। और इस तरह से हो गई हमारी कहानी खत्म।